तो हर घर की तरह जो वॉल्स के डब्बे हैं वो हमारे घर भी इसी तरह से सेविंग के लिए यूज होते हैं। अच्छा, RECTANGLE। वेरी गुड, हाथ मारो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस, मज़ा आ गया। बिल्कुल मत ट्राई करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश होंगे, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और संडे है और 5:30 हो रहे हैं, जल्दी उठ गया हूँ और सारा दिन मेरा सोने में गुजर गया। और अब मैं करूँगा नाश्ता। नाश्ते में खाऊँगा जैम। मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं तुम सिर्फ मस्का खाते हो, तुम और कुछ नहीं खाते। मैंने कहा नहीं, आज मैं जैम ट्राई करने वाला हूँ ताकि मैं आप लोगों को जैम का रिव्यू दूँ। आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे साथ रहिएगा। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जैम के साथ साथ मस्का को भूल जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं मस्का भी साथ खाऊंगा, जैम भी साथ खाऊंगा, मैं चाय भी साथ पीऊंगा, मैं डबल रोटी भी साथ खाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। गाइस, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। हाफ स्लाइस पे मैंने लगा लिया जैम, हाफ स्लाइस पे मैंने लगा लिया मस्का। अब मैं इसको करूंगा बीच में से टर्न और इसको खाऊंगा और मज़े उड़ाऊंगा। अब आपको मैं देता हूँ रिव्यू मस्का और जैम का एक साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस, मज़ा आ गया। बिल्कुल मत ट्राई करना। आपने याद कर लिया अपना सारा सबक? हाँ भाई, वो थोड़ा बहुत रहता है। क्या क्या याद किया? किस चीज़ का एग्जाम है भला? वो मैथ का पेपर है। मैथ का पेपर है, तो क्या क्या तैयारी की है? इनवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, और वो रेक्टेंगल, ऑक्टागन, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। स्पेलिंग्स याद की हैं इनकी? हाँ, स्पेलिंग्स याद की हैं, और एक दूसरी भी स्पेलिंग्स थी, वो भी याद की हैं। रेक्टेंगल की स्पेलिंग सुनाओ। अच्छा, RECTANGLE। वेरी गुड, हाथ मारो। चलो चलो जाओ, अब घूम लिया ना, दादों से जफ्फी डालो, एक पावर लो अपनी और जाओ। RS की एक एज है, ऑफ कोर्स हर बच्चे का एक अपना ही स्टाइल होता है पढ़ने का। ये पढ़ता रहता है, फिर उसके बाद जब ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है पढ़ने से, तो फिर उसके बाद आता है अपनी दादी से जफ्फी डालता है और फिर कहता है अब दादो मेरे अंदर दोबारा से पावर आ गई है, मैं दोबारा से आके पढ़ूंगा। तो ये इसकी एक अजीब सी फिलॉसफी है। तो ये अभी अपने दादों से मिलने आया था ताकि इसके अंदर एक ताकत आए, तो मैंने इससे रिव्यू ले लिया कि कितना याद किया कितना नहीं। गाइस, चूँकि मैं लेट हो चुका हूँ, देर से उठा हूँ, 5:30 बजे, तो मैंने नाश्ता स्टार्ट किया है। और ये हांडी आज पकाई है अम्मी ने। हांडी तकरीबन रेडी है, एंडिंग पे है, पक रही है, देखते हैं क्या पक रहा है। ओह माय गॉड, गाजरें गोश्त। इस हफ्ते में ये चीज़ें आई हैं दराज पीके से, मेरी बहन ने ऑर्डर की थी। ये वॉल हैंगिंग, मतलब दिखाया तो पता नहीं क्या कुछ था, आया कुछ ऐसा है, लेकिन चलें सही है, आ गया, इतने काफ़ी है, दे रहा है, दुरुस्त है, और जो भी आए वो भी दुरुस्त आए। तो ये वॉल हैंगिंग फ्रेम्स से थे जो दिखाए कुछ और तरीके के थे, वो आए बहुत पतले पतले से, बस ऐसी बिल्कुल डिस्क सी है। ओवरऑल एक अच्छा लुक दे रहे हैं। और दूसरी प्रोडक्ट है ये हमारी रैंक है, और ये भी माशाल्लाह से कोई इतना बड़ा दिखाया हुआ था, तस्वीरों में कोई इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन ये जब जाया तो बहुत ही मुन्ना सा है। आई होप गाइस कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसके अंदर हमारे ख़ानदान के बहुत बड़े बड़े राज छुपे हैं। पेटियों में ख़जाना है। मेरी बहन लाहौर से लेकर आई थी, वो जो लटकाने वाले होते हैं, ये वैसे रखा हुआ, रात में ये जला लेती है मेरी बहन। और ये 1, 2 और 3, ये 3 अलग मंगवाए थे, और ये इन वॉल हैंगिंग फ्रेम्स के ऊपर इसको रख दिए। तो ये भी मज़ेदार सी बात है कि दिखाया कुछ और हुआ था और आया कुछ और है। आया बिल्कुल ही कुछ प्लास्टिक का है, लेकिन दिखाया कुछ और था। खैर है, कुछ नहीं होता, दिल है पाकिस्तानी। तो उसके बाद आते हैं हम लोग मानिया की तरफ। कैसी है मानिया? बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे पता है, पढ़ना जो पढ़ रहा है। कल किसका एग्ज़ाम है? कल एग्जाम है SST का, सोशल स्टडीज़ का। सोशल स्टडीज़ का कितना याद किया है? हाफ हो गया, हाफ नैना को, मतलब कि एक चैप्टर रहता है, वो नैना को सुनाऊंगी याद करके। हाँ, तो जल्दी करो ना याद मैडम। सिर्फ हो गया। रात को 3 बजे तक नहीं पढ़ना गाइस, ये बहुत लेट नाइट तक पढ़ते हैं, फिर सुबह भी पढ़ रहे होते हैं, फिर जाते हैं, फिर आके सारा दिन सोए रहते हैं, फिर उसके बाद रात में तैयारी करते हैं। ये हमारे बच्चों की वो आदत है, लेकिन अब क्या करें, करना तो है। अब बारी आती है मेरी डेंटिंग पेंटिंग की। डेंटिंग पेंटिंग क्या, मेरे नेल्स आप देखें, ये इतने से भी मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। मैं इनको काटूंगा, और मेरे पैरों के नाखून भी बहुत बुरे हो रहे हैं, उनको काटूंगा। अपनी हाथ पैर ज़रा अच्छे साफ़ सुथरे करता हूँ ताकि अगला एक हफ़्ता बड़ा नीट क्लीन गुजरे।
नेल्स चमकाते हैं, फिर मिलते हैं। ओके तो गाइस, पूरा दिन घूम घूम के तकरीबन 4-5 घंटे मैं घूमता रहा हूँ मार्केट्स में। पहले एक मार्केट में गया, फिर दूसरी मार्केट में गया। मेरी ये सोच थी कि आज मैं कुछ अपर्स ले लूँगा, कुछ ट्राउज़र्स ले लूँगा। बैड लक ये हुई कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। जितने भी अपर्स थे, ट्राउज़र्स थे, सब पुराने फैशन के, कुछ भी नया नहीं था। प्रॉपर सर्दियों का कोई कलेक्शन नहीं आई भी। तो मैंने फाइनली फ़ैसला किया कि मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। और मैं आ गया हूँ फाइनली घर, पूरा दिन बाहर गुजारने के बाद। लेकिन अब खाली हाथ तो मैं आने से रहा। तो मैंने आते हुए क्या लिया दिखाता हूँ। ये रही मेरी शॉपिंग, ठंड की मीठे। ये रहा इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम वाम इनके इतने नहीं पता। ये मुझे बहुत पसंद है, ये पतीसा होता है, ठीक है, और उसको गुड़िया के बाल भी बोलते हैं कराची में। अच्छा जी, ये हैं रेवड़ियाँ, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की रेवड़ियाँ हैं, शायद आप इनके कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये अलग है, ये अलग है। और फिर उसके बाद ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, ये मूंगफली का मीठा जो गुड़ के साथ बनता है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह से मैं ये तेलो माला भी ले आया। तो ये 2 हो गए मेरे और ये 3 हो गए मेरे। बाकी ये सब मैं देने वाला हूँ अम्मी को। अम्मी 1-2 दिन में इसको खाएँ, अगर उनको पसंद आएगा तो अगली दफ़ा दोबारा जाकर मैं लेकर आ जाऊँगा। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। ये आ गया डब्बा। अब ये डब्बा किस लिए आया? ये डब्बा आया है इन मीठों को रखने के लिए। ये अकल है मेरी बहन की, वरना मैंने इसको थैली में रखना था और मुझे पता नहीं था। मेरी बहन ने ये बोला, नायमा ने बोला कि अगर आप इसको खुले में रखेंगे तो आपकी ये जो चूंटियाँ हैं वो आपका ये सारा जो मीठा है ना, ये सब खा जाएंगे। तो हर घर की तरह जो वॉल्स के डब्बे हैं वो हमारे घर भी इसी तरह से सेविंग के लिए यूज़ होते हैं। तारा, ये है हमारा खाना, मेरा खाना। सब लोग खाना खा चुके हैं, आधी रात हो चुकी है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपना खाना भी शेयर करूं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गाजर गोश्त पक रहा है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, और ये अभी ठंड में आई थिंक हमारे घर में पहली दफ़ा पक रहा है। ये है मेरा सालन, ये है मेरी रोटियां हॉट पॉट में, और ये है मेरा पानी, और ये है मेरा ग्लास। मैं खाना खाने लगा हूँ, स्टार्ट करने लगा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि गाजर गोश्त आज साल में पहली दफ़ा हमारे पास बना है, मतलब इस सीज़न में पहली दफ़ा बना है। तो मैं इसको खाऊंगा दुरूद पाक पढ़कर, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये सुन्नत है कि जब भी आप कोई भी सालन, कोई डिश, कोई सब्ज़ी, कोई फल, कोई कपड़ा, इवन आप जब उसको बिस्मिल्लाह करें तो उससे पहले आप दुरूद पढ़ें, ताकि वो आपके लिए मुबारक साबित हो, आपके लिए बाबरकत साबित हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको रिव्यू भी देता हूँ और दुरूद पाक के साथ स्टार्ट करता हूँ। अम्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक्सीलेंट। गाजर गोश्त बहुत पसंद है मुझे, जितना मर्जी खिला दें। और ये अम्मी ही पका सकती हैं। हर एक की अम्मी अच्छी शेफ़ होती हैं अपने घर की, अच्छी कुक होती हैं अपने घर की। मेरी भी बेस्ट हैं, बेस्ट खाना बनाती हैं। सादे से खाने होते हैं लेकिन बेस्ट उनका टेस्ट होता है। ये मैं नहीं, मेरे आसपास के तमाम लोग, मेरे सैलून के जितने भी स्टाफ है, सब लोग कहते हैं कि पता नहीं आपकी अम्मी क्या डालती हैं खानों में कि वो इतने मज़े का होता है। सादगी होती है और प्यार होता है। खैर, खाते हुए बोलते नहीं है, मैंने वाला साइड पे करता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोगों से खुदाफिज करता हूँ। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे, मुझे इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट देते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।